दोस्तों हमारे साथ हैं भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। और मैं जानना चाहूँगा, जी महोदय क्या कहना चाहेंगे, अब की बार नगर अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने जा रहा है तो किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? निश्चित रूप से अब का जो माहौल है, एक तो योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, नगर की जनता भी ये सब समझ रही है कि यदि किसी भी जरा सी भी चूक से किसी विरोधी पार्टी का यदि चेयरमैन बनता है तो वो विकास नहीं हो पाएगा, वो तालमेल नहीं बन पाएगा। इसलिए मोदी जी और योगी जी की स्पष्ट राष्ट्रीय नीति को देखते हुए, उनके योगदान को देखते हुए नगर की जनता अंजना सिंघल जी के भाजपा प्रत्याशी के साथ में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका क्या कहना है? मैं जाट समाज की ओर से हम सब लोग खड़े हैं। जाट समाज के अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश सचिव हैं, भैया क्या हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं यहाँ का सचिव हूँ जाट महासभा का। हम लोग अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और जैसा कि हमने देखा है अभी सभा के दौरान, शहर से हर जाति, बरादरी, समुदाय ने पूर्ण रूप से लिखित में समर्थन दिया है अंजना सिंघल जी का। कारण उसका ये है कि जो भाजपा है ना, ये एक अलग पार्टी है उन्हों के मुकाबले। ये अपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके कार्य अलग हैं। इसने विदेश में अपने स्वदेशियों का मान बढ़ाया है। विदेश में अगर हम जाएंगे तो वहाँ मान बढ़ाया है। कई लोगों की आती हैं बैठ के, पहले हमको जानता ही नहीं था, हमसे कोई बात ही नहीं करता था। अब जब से मोदी आए हमसे सबसे भारत की बात करते हैं, भारत की बात पूछते हैं। उसके बाद में देशवासियों का देश में मान बढ़ाया है। अब से पहले कुछ एक वीडियो चल रही थी पुराने शासनकाल में कि इलेक्शन के दौरान एक जो फौजी थे शायद, वो AK-47 लेके जा रहे थे, साथ में बैलेट बॉक्स की पेटी थी और उसको गुंडे पीछे से कोई नोच रहा था, कोई थूक रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये क्या है? देश के अंदर देशवासियों का सम्मान नहीं है, हमारे जो सैनिक हैं उनका सम्मान नहीं है। तो भाजपा शासन में विदेश में सम्मान मिला है, देश के अंदर सम्मान मिला है, विकास को गति मिली है। पहले ये कोई जानता नहीं था कि NH क्या होते हैं और आज जाल बिछा पड़ा है NH। जहाँ भी जाओगे अब वहाँ NH ही NH है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और तपस्वी योगी जी मिलकर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे और एक बड़ा काम उन्होंने किया है, यहाँ से गुंडा माफिया राज साफ कर दिया है। प्रदेश इस समय बिल्कुल भयमुक्त जीवन जी रहा है। माँ बेटियों की इज्जत बची हुई है। माँ बेटियों की इज्जत के पीछे ही अब से 10-12 साल पहले मुजफ्फरनगर में बड़ा एक कांड हुआ था, कबाल कांड के नाम से जाना जाता है। उसका जो कारण था, बहन बेटियों को छेड़ना हुई था, जिसके पीछे कितने ही लोग मर गए। तो हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने भयमुक्त शासन दिया है, विकास दिया है, देश विदेश में अपनी पहचान दी है। तुष्टीकरण की नीति जो अपनाई हुई थी पहली सरकार ने, वो ख़त्म हो गई। तो इससे बेहतर हमारे निगाह में दूसरी कोई पार्टी, दूसरी कोई सरकार नहीं है। और उसी के नीचे एक और हम खम्भ खड़ा करने जा रहे हैं, एक पिलर लगाने जा रहे हैं। उसके नीचे हम जो है कि अंजना सिंघल जी को ये नगर पालिका चेयरमैन जता के एक और पिलर खड़ा करेंगे मजबूती के लिए, जिससे मोदी जी और योगी जी के हाथ और मजबूत हो सके। तो हम लोग जाट समाज से हैं और हमें समर्थन करने के लोग आए हैं और इतना ही मुझे कहना दिया। बहुत अच्छे सर। दोस्तों जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे, भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक, लेकिन अभी अभी हमको पता लगा कि जाट समाज से यहाँ पहुँचे हैं अंजना सिंघल जी को समर्थन देने के लिए। तो सर आपके पास क्या पदभार आप संभाल रहे हैं जाट समाज में? मैं भारतीय जाट महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं। आप हमारे चौधरी दलवीर सिंह जी श्री जाट महासभा खुर्जा के अध्यक्ष हैं। भाई साहब श्री चौधरी वेदपाल सिंह जी, आप श्री जाट महासभा खुर्जा के महासचिव हैं। और हमारा पूरा समाज पुरजोर तरीके से बिल्कुल एक तरफा समर्थन अपनी राष्ट्र गौरव को मजबूत करने के लिए श्रीमती अंजना सिंघल को देने के लिए आया है। सर भाजपा सरकार के ऐसे क्या कार्य हैं जिनसे आप ज़्यादा खुशी आपको हो रही है और समर्थन देने का? खराब कौन सा है? कोई ये गिरा दे खराब कौन सा है? बस सब अच्छे ही अच्छे हैं। मैंने बताया ना, विदेशों में सम्मान, देश में सम्मान, सिर ऊंचा किया, विकास, गुंडाराज खत्म, सुरक्षा और गरीबों को मैं समझाऊँ 70% लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? 70% लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, तो और इससे अच्छा क्या चाहिए? और पुलिस सिक्योरिटी में अतीक को गोली मार दी गई, इस पर क्या कहें? वो तो इंदिरा गांधी पुलिस सिक्योरिटी में मरी थी भैया, कांग्रेस वालों से पूछो। गांधी जी भी मरे थे पुलिस सिक्योरिटी में, उनसे पूछो। राजीव गांधी जी की हत्या भी पुलिस सिक्योरिटी में हुई थी। अगर कोई सुसाइडर बन के आता है तो उसको रोकना मुश्किल ही होता है। नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ा जो सुसाइडर बन के आ गया बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो घटना बहुत पहले से होती आ रही है, लेकिन गुंडा राज का अंत हुआ है। जनता पूरी भयमुक्त है।
रात में बहू बेटी कहीं आ रही हैं, जा रही हैं, कोई टोकने रुकने वाला नहीं है, चोरी चकोरी बंद है। तो इसलिए इससे अच्छा बेहतर राज न हुआ, अब आगे हुआ था पहले और ना होने की उम्मीद। तो हम तो ये कहेंगे कि मोदी जिंदाबाद, आगे 10-20 साल तक ऐसे राज चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। यदि कहना यही है सभी का कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा वोट की जाएंगी और अच्छे बहुमत से जिताया जाएगा तो अपने नगर में, कस्बे में अच्छे से विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एम लाइव, मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।